नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी भारत के खिलाफ चल रही है, उसको हम काउंटर करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों में अभी तक हम इन दोनों को घेरने में सफल भी रहे हैं। लेकिन विधि का विधान कहिए या इनकी कुछ अंदरूनी परिस्थितियां, ये दोनों देश इन दिनों मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और इनको क्यों सामना करना पड़ रहा है वो हम बहुत संक्षेप में बताते हैं, जिसको विस्तार देंगे कर्नल वीरेंद्र शाही सर, जो जाने माने एक्सपर्ट हैं सैन्य मामलों के और रणनीतिक मामलों के। वो बताएंगे कि आखिर में माजरा क्या है। चीन में सी जिनपिंग नाम भर के राष्ट्रपति रह गए हैं, उनकी स्थिति बेहद कमजोर हो गई है और क्यों हुई है और क्या उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ मियां मुनीर अभी अमेरिका से लंच लेकर के लौटे ही थे कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ अमेरिका रवाना हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। और अमेरिका जाकर के वो मियां मुनीर की क्या कारस्तानी पाकिस्तान के संदर्भ में है, शायद ये बताने जा रहे हैं। और ये सारा खुलासा कर्नल वीरेंद्र शाही सर अपने पारखी नजर से जो देख रहे हैं वो करने जा रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, ओवर टू यू। आप शुरू करें कि क्या हो रहा है सी जिनपिंग के साथ और क्या होने जा रहा है मियां मुनीर के साथ और क्या हो सकता है इन दोनों देशों के साथ। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं आपके दोनों प्रश्न बारी बारी लूंगा। पहले शी जिनपिंग के बारे में एक तो बात कुछ हद तक सही लगती है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता रहा। अब स्वस्थ रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट्स आती रही थी और चाइना से छुटपुट खबर इस तरह की आती रही। बीमार रहे, इंडोर भी रहे, पर अभी उनका परिवार ऐसा सुनने में आया कि पूरा एक नजरबंद जैसी हालत में था। उसके बाद किसी पब्लिक मीटिंग में उनका न आना वो भी एक आश्चर्यजनक बात थी। बाकी विदेशी मामलों को छोड़िए, उनके विद इन दी कंट्री, विद इन चाइना भी कोई ऐसा बड़ा स्टेटमेंट या कोई बड़ा डिसीजन उनका सुनने में नहीं आ रहा है। और चाइना का आयरन कर्टन तो मशहूर है, तो वहाँ हर तरह के समाचार का बाहर निकलना सुगम नहीं होता। पर फिर भी जो छुटपुट समाचार वहां से आ रहे हैं, उन सबको जब संकलित करके सोचा जाए तो मेरे ख्याल वो एक अच्छी प्लेस ऑफ अथॉरिटी में नहीं है। और शायद काफी उनको विरोधाभास हो रहा है चाइनीज पब्लिक से, और जिसके कुछ कारण बड़े दिखते भी हैं। एक बड़ा कम कारण है कि बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे हैं। इतने लंबे अरसे में और लोगों का एम्बिशियस हो जाना मेरे ख्याल कोई बड़ी अजीब बात नहीं है। बहुत समय से उनको बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, तो और सब सप्रेस्ड है। बाकी इसमें सेकेंड दो ईयर बात थर्ड सर, ईयर दो बातें निकल के आ भी रही हैं और ये चर्चा भी शुरू हो चुकी है। एक तो इनके जो लॉयल हैं, खास करके आर्मी को जो कंट्रोल कर रहे हैं, और जो इनका विरोधी खेमा है वो शख्स अभी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से एक्टिवेशन मोड में है। ये सिर्फ नाम भर के राष्ट्रपति दिखाए जा रहे हैं। और वैसे भी इतिहास रहा है, आप उठा के देख लें तो इतने बड़े पोस्ट पर या कोई भी बहुत अहम व्यक्ति जो होता है, जो पूरे चीन या पूरी दुनिया में विख्यात हो रहा होता है, और जब उसको साइड लाइन करना होता है तो उसको वो गिरफ्तार नहीं करते, कहीं एग्जाइल नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो उसको महत्वहीन करते हैं। और वो महत्वहीन कर दिया गया है। एक तो ये बात है। बताया ये जा रहा है कि अभी भी अपना अंतिम दांव खेलने के लिए सी जिनपिंग के जो मातहत काम करने वाले हैं, सेना से जुड़े हुए लोग हैं, वो भारत के सीमा पर कुछ टेंशन्स पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इससे सी जिनपिंग फिर अपनी ओर पूरे चीन का या पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट कर लेंगे। क्योंकि स्थिति ये बताई जा रही है कि अगर ऐसा वो न कर पाए तो बहुत जल्दी वो पर्दे के पीछे चले जाएंगे। मुझे लगता दिवाकर जी ही इज फेडिंग अवे। और जहां तक बॉर्डर पर कुछ हमारे बॉर्डर पर करने का
प्रश्न है। हम्म। मैं समझता हूँ ये मौसम उनके लिए बिल्कुल हम्म। उसके लिए फिट नहीं है। हम्म। या तो वो कुछ समर्स में कर लेते। हम्म। जो कुछ उन्होंने पीछे किया जी जी। गलवान और उसके पहले भूटान बॉर्डर के ऊपर, वो सब उसका इम्पैक्ट फिजल आउट हो गया। जी जी। 22 मीटिंग्स हुई और हर मीटिंग में उनको आधा कदम एक कदम आधा कदम एक कदम पीछे होकर और एक डी कन्फ्रंटेशन की स्टेज पर आना पड़ गया। हम्म। तो वो सब कुछ अंडू हो चुका है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा मुद्दा होगा जो उनके अगेंस्ट बोला जाता होगा चाइना के इनर सर्कल्स में बिल्कुल सही, या ये तो आप, कम्युनिस्ट पार्टी के इनर बिल्कुल सर्कल ये का बात दूसरा। कि भारत के साथ जितना टेंशन्स वो पैदा कर पाए, उससे बहुत फायदा नहीं हुआ, बल्कि चीन की स्थिति कुछ गड़बड़ हुई। और बताया ये जा रहा है कि उनकी विरोधी लॉबी इस समय सक्रिय है, और खास करके अभी जो राजनाथ सिंह गए थे और हमारे सुरक्षा सलाहकार भी गए थे, नेशनल सिक्योरिटी के चीफ जो हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि वहां का एक तबका ये चाह रहा है कि सी जिनपिंग ने जो गलवान से लेकर के और भारत के साथ अभी तक किया है, वो कोई बहुत उचित कदम नहीं था। तो ये भी एक विरोध का कारण बताया जा रहा है। जी हाँ, ये एक विरोध का कारण है और उसमें उन्होंने अचीव क्या करना था उन्होंने खोया है। जी जी। एक स्टेज पर तो हमारी सेना ने ओवरनाइट जाकर उनके सर पर बैठ गए थे। मैं हम्म। पोस्ट फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया और फिर हमने तथा जो थी उसको बहाल किया। जी जी। पर उसमें उनका गेन नहीं हुआ। जो झड़प भी हुई, अब वो स्वीकार करें ना करें, तो वो भी जानते हैं, उनका देश भी जानता है कि जब हमारी 20 कैजुअलिटीज हुई हैं, उनकी कैजुअलिटीज 40-50 से कम नहीं हुई हैं। जी जी जी। नहीं स्वीकारा उन्होंने, वो अलग बात है संसार के सामने, हम्म। और स्वयं ये जानते हैं। उसके बाद भी जो छोटी मोटी झड़प हुई है, जिसमें एक बचकाने से स्टेटमेंट हमारे देश में दिए गए थे कि भारतीय सेना पिट गई। वो पिट हम्म। नहीं गई, वो तो पीट कर आए थे जी और उनको भागते देखा गया चाइनीज को। जी जी जी। तो इस अ, सब कन्फ्रंटेशन में उन्होंने गेन नहीं लूज किया। सी पैक के मामले में भी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि उन्होंने कुछ गेन नहीं किया, लूज किया जी। अब सर अभी तक। अब हम पाकिस्तान पे आते हैं, क्योंकि सी जिनपिंग के बारे में जो खबर अभी तक आ रही है, वो हार्ट अटैक भारत के मंच पर हमने डिस्कस कर लिया है। उसके पीछे आर्थिक और सामाजिक जो कारण है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, चाइना की इकोनॉमी बहुत ही लो लेवल पर है, सी जिनपिंग उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और सारी बात की बात एक है, और वो ये है कि उनका विरोधी तबका जो उसी फेज में है, वो पूरी तरीके से सी जिनपिंग को महत्वहीन कर रहा है, जिसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। सर अब हम पाकिस्तान पे आते हैं। एयर जी चीफ मार्शल उनके जो हैं वो वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। मियां मुनीर की हैसियत घटाने की कोई मुहिम है क्या उनकी? देखिए, मियां मुनीर मेरे ख्याल में वो अपने ग्रोइंग आउट ऑफ हिज शूज, ट्राइंग टू बाइट मोर देन हिज माउथ। जितना मुंह खुलता नहीं है, उससे ज्यादा वो ठूसने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली ही हैज नॉट बीन ए फ्रंट लाइन सोल्जर। जी। उनका पूरा करियर देखा जाए तो इंटेलिजेंस में रहे हैं, आईएसआई में रहे, आईएसआई के चीफ बन गए। उनका ना तो कोई स्ट्रेटेजिकल ऐसा अ, होशियारी देखी गई, ना कोई फील्ड ऑपरेशंस में उनका कोई हिस्सा देखा जाता है। तो ही हैज बीन ए कागजी काइंड ऑफ अ जर्नल। और तंजीमों को किस तरह से भड़काना और तंजीमों को किस तरह यूज करना और हम्म। तंजीमों से किस तरह वफादारी बनानी हम्म। अपनी सेना की और तंजीमों की, वो ज्यादातर इस षड्यंत्र वाले हिस्से में ज्यादा रहे हैं। सैनिक कम रहे हैं। सैनिक षड्यंत्र नहीं करता। तो क्या वहां के तो एयर चीफ और मियां मुनीर के बीच कुछ टसल आप देख रहे हैं सर? देखिए, पूरा फैसला अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं तो, अगर एयरक्राफ्ट लेने हैं तो, अगर एयर बेस अमेरिका को देने हैं तो,
हम्म। और अगर एयर सर्विलेंस की इंफॉर्मेशन ईरान के बारे में हम्म। पास करनी है अमेरिका को, जो इवेंचुअली इसराइल को पहुंची और जो पिन पॉइंटेड अटैक्स हुए हैं, जी जी जी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एयरफोर्स रिलेटेड है। जी 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 जी। अब हमने तो अपना सीडीएस बना लिया, जी जी। ये सीडीएस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एट बेस्ट ही इज एन आर्मी मैन, एंड अगर फील्ड मार्शल जो भी हैं वो सिर्फ आर्मी के हैं। हम्म। ना तो इनका रुतबा एयरफोर्स में है, ना इनका कोई अनुभव एयरफोर्स में है, और हम्म। ना ही एयरफोर्स के रैंक्स एंड फाइल्स कार्डर इनको मानने के लिए तैयार होंगे। हम्म। ऐसी सूरत में इतने बड़े एयरफोर्स रिलेटेड फैसले अगर ये वहां कुछ कर आए हैं या कुछ वादे कर आए हैं, तो हम्म। उनको एंडोर्स करने के लिए तो एयर चीफ की बड़ी आवश्यकता थी। और मेरे ख्याल में ये जो अनवर मियाँ गए हैं, मेरा ख्याल वही काम करने गए हैं। हम्म। उनको एग्जामिन करना, उनको इवेल्युएट करना, कहाँ तक उनको एंडोर्स करना या कहाँ तक उनके ऊपर और कुछ नेगोशिएशन करना, वो मियाँ मुनीर के तूते की बात नहीं थी। इसका मतलब है सर कि एक पैरेलल स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं एयर चीफ पाकिस्तान। देखिए पैरेलल नहीं, ये तो मियाँ मुनीर तो बिल्कुल सीडीएस वाला काम कर रहे थे ना। एयरफोर्स के फैसले भी मैं लूंगा, नेवी तो खैर उनकी बहुत ज्यादा है नहीं, पर फिर भी अगर कोई बात नेवल डिसीजंस की भी आती है तो उसमें नेवल चीफ का कंसल्टेशन, उनका महत्व, उनकी अपनी पोजीशन है। ही इज हम्म। ए फोर्स कमांडर। हम्म। तो जिस तरह हमारे एयरफोर्स के कमांडर ने कुछ बातें इस झड़प के बाद बड़ी साफ साफ कही, हम्म। कई बड़े बोल्ड स्टेटमेंट्स भी इन्होंने दिए, पर हमारा देश उस सबको स्वीकार करता है और सबका आदर भी करता है। जी जी। और फिर तीनों फोर्सेस सीडीएस के नीचे आ जाते, और बिल्कुल। फिर रक्षा मंत्रालय और पूरी कमेटी काम करती। उनके यहाँ तो ये वन मैन शो करना चाह रहे थे, जिसको मैं समझता हूँ एयरफोर्स ने नहीं स्वीकारा है। और एक अनबन वहां पर ये अवश्य तौर पर बन रही होगी, इन एडिशन टू द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एंगल्स which have never coincided in Pakistan. बहुत बड़ी बात है ये सर जो कि अभी तक चर्चा में नहीं आ पाया है कि पाकिस्तान के एयर चीफ अगर अमेरिका पहुंचे हैं तो वहां भारत ने जो तबाही मचाई थी, खास करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया, उनकी एयर प्रणाली को एक तरह से जैम किया, उनके एयर बेसिस को तबाह किया, तो वहां पर जाकर के वो आगे की बात करें इससे पहले कि वो ये भी बात करेंगे कि हमारे से आप इंफॉर्मेशन लीजिए। और निश्चित रूप से जब वो ये कह रहे होंगे तो अमेरिका एक रेफरी की भूमिका में होगा। और कर्नल वीरेंद्र शाही सर ने जिस तरीके से बताया है कि ये सीधे सीधे मियां मुनीर की जो जोर जबरदस्ती है वो एक तरीके से उसको चेक किया जा रहा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। उस पर जो कुछ भी नाराजगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर वो व्यक्त करेंगे उसको डैडी सॉल्व करेंगे और वहां पर समन्वय और सामंजस्य बिठाएंगे। सर आप यही कहना चाह रहे थे? देखिए बिठाएंगे ही, या उनसे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो, जी क्योंकि वो व्यापारी हैं। ट्रम्प साहब व्यापारी हैं। जी। उनके एयरफोर्स चीफ के आने के बाद वो उनसे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको क्या ऑफर कर सकते हैं। हम्म। कौन सा एयर सिस्टम, क्या चीज उनसे लेना चाहेंगे, जो मियां मुनीर मैं नहीं समझता इतनी काबिलियत रखते होंगे, इतना अनुभव रखते होंगे एयरफोर्स के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक नई बात आई चीन और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में जो कुछ भी घटित हो रहा है उस पे कर्नल वीरेंद्र शाही सर का ये नजरिया है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस नजरिए पर अब इस देश विदेश में विस्तृत और विधिवत चर्चा होगी कि आखिर में मियां मुनीर को उनके ही देश के सेना के उनके समकक्ष रहे, हालांकि अब तो मियां मुनीर फील्ड मार्शल हो चुके हैं, जो हालांकि उन्हें कहना चाहिए फील्ड मार्शल, उनको एक चुनौती तो मिल रही है। चुनौती सार्वजनिक ना सही, लेकिन अमेरिका उसकी परख कर लेगा।
क्या होगी वो स्थिति, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अगर इस संदर्भ में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक भी कर दीजिए, और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आया हार्ट अटैक भारत तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्नल सर से कोई सवाल हो तो इनसे जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर।